अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी ठीक से सो नहीं पा रहा है, अक्सर बच्चे 16 से 17 घंटे तक इस उम्र में सोते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है, तो उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला और आम रीज़न है कि बच्चा भूखा है। अगर आपने बच्चे को 2-3 घंटे तक लगातार सोने दिया और उसे बीच में उठाकर फीड नहीं कराया, तो डेफ़िनेटली बच्चा भूखा है। तो इसमें न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ में ऐसा करना होता है कि अगर वो 3-4 घंटे लगातार सो भी रहे हैं, तो भी आपको हर 2 घंटे के अंदर बच्चे को उठा के दूध पिलाना है, उसे बर्प करानी है और फिर उसे सुलाना है। लेकिन अगर बच्चा सो ही नहीं पा रहा है, परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो दूध है, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप फ़ॉर्मूला मिल्क उसे पिलाओ और अगर आप फ़ॉर्मूला मिल्क उसे पिला रहे हो, डॉक्टर ने आपको बोला है कि 30 एमएल उसको पीना है, लेकिन 30 एमएल वो नहीं पी रहा है, तो आप डॉक्टर को बताओ आपका बच्चा भूखा है इसलिए वो नहीं सो रहा है। सेकंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ कॉलिक की प्रॉब्लम है या फिर उसको कुछ इंडाइजेशन हुआ है, आपने कुछ ऐसा खा लिया है, छोले, राजमा वगैरह या फिर अरबी वगैरह जिसके कारण बच्चे को गैस हो गई है, तो उस केस के अंदर भी बच्चा थोड़ा परेशान होता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ को तो सोना ही होता है, तो इसलिए वो सोता है फिर उठ जाता है, सोता है फिर उठ जाता है। अदरवाइज़ तो जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तब तो फिर सोएगा ही नहीं, सिर्फ़ रोने ही लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि उसको कॉलिक और गैस है। तो अगर बच्चा बार-बार, बार-बार उठ रहा है तो इसका मतलब कि उसको कॉलिक, गैस, पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप कुछ होम रेमेडीज़ कीजिए या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछो कि आप उसको क्या देना है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चे नींद के अंदर जब एक बार सूसू करते हैं, ठीक है? तो फिर वो थोड़ा-सा हिलते ही हैं। मैंने अमायरा के साथ भी देखा है कि जब जितनी बार भी वो सूसू करती थी, वो थोड़ा-सा हिलती थी, इवन न्यूबॉर्न के अंदर भी। तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि जस्ट आप ऐसे उनके यहाँ पे ऐसे हाथ रख दो, ठीक है? फिर वो सोते रहेंगे। या फिर जैसे अगर वो ऐसे किसी चीज़ के अंदर सो रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा ऐसे हिला दो, तो फिर भी वो सो जाएँगे, ठीक है? उनको बार-बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता लगता है कि उनकी बॉडी ने कुछ पास किया है। एंड ऑफ कोर्स अगर उसने वैसे तो बच्चे जनरली सोते-सोते पॉटी नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस बच्चे का गैस के साथ में पॉटी निकल गई है, तो भी वो रोएँगे, तो आप उनको वो चेक करिए। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि बच्चा जिस रूम के अंदर सो रहा है, वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उस रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चा ढंग से नहीं सो पाता है। और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए तो थोड़ा-सा टेम्परेचर हमें बढ़ाना ही चाहिए। तो और अगर आपका रूम का थोड़ा-सा ठंडा है, तो फिर आप बच्चे को स्वेटर करके सुलाइए, स्वेटर करने से न्यूबॉर्न बेबीज़ आराम से सो पाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ में ऐसा भी होता है कि अगर कुकर की सीटी बजती है या फिर थोड़ा-सा भी ऐसे ऐसे लगातार अगर कुछ शोर चल रहा है तो उनको परेशानी नहीं होती है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस है और एकदम से थोड़ी-सी भी कुछ आवाज़ होती है तो ये बच्चे उठ जाते हैं एकदम से। तो फिर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि जिस रूम में बच्चा सो रहा है उसके पास जो भी है तो रूम का गेट बंद रखो। थोड़ा-सा जो गेट है उनको आराम से खोलो, बंद करो, उन सब से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब भी आप बच्चे को सुलाते हो, हमेशा उसको कॉटन के कपड़े ही पहनाओ। न्यूबॉर्न बेबीज़ को 3 मंथ्स तक सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉटन पहनाओ। उसके अंदर ब्रीथिंग भी अच्छे से होती है और बच्चे को थोड़ा-सा हल्का महसूस होता है, कंफ़र्टेबल लगता है और फिर बच्चा आराम से सो पाता है।